वेलकम टू द ब्लॉग। आज के अपने इस ब्लॉग में मैं आज आपको अपने गांव गौरी से लोगाजर की तरफ लेके जाऊंगा, लोगाजर गांव की तरफ। तो आप हमारे साथ यदि ब्लॉग में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तमाम तरह के पर्सनल ब्लॉग जहाँ भी हम करते हैं वो इस ब्लॉग पे आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसे कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि क्या अच्छा देखना चाहते हैं आप। तो ये देखें आप, ये देखिए हम चले गए हैं। अब ये अपने गांव से हम बिस्वनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये देखें रास्ता ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है बट ठीक ठाक है। और आसमान में बादल हैं, हरियाली है, बरसात का मौसम। तो आपको देख के अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए करबला है जिसका वीडियो हमने पहले दिखाया आपको। आगे बढ़ रहे हैं और आपके साथ ये देखिए अपना गांव पार करके हम बिस्वनिया में आ रहे हैं। ये बिस्वनिया हाई स्कूल है, इसका नाम है सूर्यवंश हाई स्कूल बिस्वनिया। सूर्यवंश सिंह थे जिनके बाल बच्चे नहीं थे, उन्होंने गांव को अपनी ज़मीन देके और एक हाई स्कूल बनवाया। हालांकि हाई स्कूल को मान्यता प्राप्त तो है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर लिया नहीं है, एक तरह से प्राइवेट ही है। लेकिन हाँ, बच्चों का एडमिशन वगैरह होता है। तो सूर्यवंश सिंह जिन्होंने इतना बड़ा दान किया, उनको नमस्कार, उनको साधुवाद, उनको धन्यवाद। आप सब भी बताइए कि आपके समाज में ऐसे लोग हैं क्या जो अपनी प्रॉपर्टी दे दें समाज के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए एक माता का छोटा सा स्थान है बिस्वनिया में, उसको देखते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं और आगे आएगा बिस्वनिया बाज़ार। तो आप बिस्वनिया बाज़ार भी देख लें। उसके बाद आएगा शिवपुर। उसके बाद हम लोगाजर की तरफ जाएंगे। ये देखें आप, हम आ गए हैं बिस्वनिया चट्टी की तरफ पहुंच रहे हैं। बिस्वनिया बाज़ार जहाँ पे लगता है बिस्वनिया चट्टी है। तो आप देख लें एक बारी बिस्वनिया चट्टी। ये देखिए दुकानें शुरू हो गई। यहाँ पे चाय वाय की दुकान है, मैं कभी कभी आता हूँ तो यहाँ पे चाय पीता हूँ। आगे ये देखिए जो रेड कलर की बिल्डिंग है, ये काली माता मंदिर है। यहाँ दुर्गा जी भी रखी जाती हैं दुर्गा पूजा में। ये बाज़ार है, छोटा सा बाज़ार है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ज़रूरत की सारी चीज़ें मिलती हैं। एरिया बहुत ज़्यादा है, गांव में होता है ना, एरिया ज़्यादा है। अब बिस्वनिया बाज़ार को ऑलमोस्ट हम पार कर चुके हैं। ये देखें आप, आगे फलों की दुकान है, एक चबूतरा टाइप का, यहाँ पे सामने भूजा मिलता है। इसको हम आगे बढ़ते हुए पार कर रहे हैं। अब तो बहुत सारी दुकानें हो गई हैं, गिट्टी छाड़ बालू सब कुछ मिलता है यहाँ पे। आगे हम पार करते हैं बिस्वनिया बाज़ार। देखिए बहुत बड़ा गांव है बिस्वनिया। यहाँ पे मतलब 22 सेटलमेंट है, मतलब टोला जिसको बोला जाता है वो 22 टोला है। तो समझ रहे हैं गांव कितना बड़ा होगा। कोई कोई गांव होता है कि एक ही टोला है और ख़त्म हो गया, इसमें 22 टोले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आपको कहीं पे भी कंजेशन नहीं है। छोटे छोटे टोले हैं तो आपको बरसात का पानी वानी निकल जाता है, हवा फ्रेश मिलती है, गर्मियाँ उतनी नहीं तंग करती क्योंकि चारों तरफ पेड़ हैं और फ्रेश हवा आती है। आगे चलते हैं, अभी बिस्वनिया में ही हम चल रहे हैं और आगे भी थोड़ी दूर तक बिस्वनिया में ही चलेंगे हम, क्योंकि वो जो आपका है गुमावर तक है। ये देखें आप, आगे बढ़ गए हम। और ये एक रास्ता जो लेफ़्ट की तरफ मुड़ रहा है, ये जाएगा दोन दरौली मार्ग पे। सीधी देखिए रास्ता दोन की तरफ जाएगा। ये दोन दरौली मार्ग पे जो दोन पड़ता है, दोन और मैरवा के मार्ग पे, दरौली मैरवा पे ये आगे बढ़ रहे हैं। अब हम गुमावर पहुंच गए हैं। गुमावर बिस्वनिया का ही पार्ट है और साथ साथ नहर चलती हुई। ये देखें आप, मेरे सारथी हैं वो बाइक तेज़ भगा रहे हैं। रास्ता अच्छा मिलता है तो मोटरसाइकिल सवारों को थोड़ा लगता है कि चलो रेस करते हैं। तो ये है, आगे हम पहुंच रहे हैं गुमावर की तरफ। वहाँ से निकलेंगे और फिर हम जाएंगे सरना होते हुए कहाँ पे, शिवपुर सकरा। तो ये देखें आप, ये हम जो नदी है झरही नदी, उसका पुल पार कर रहे हैं, सरना पार करके हम। और अब पहुँच गए हैं, पुल जैसे पार करेंगे हम सकरा में घुस जाएंगे। सकरा शिवपुर अर्कपुर लगा हुआ है। ये 3 गांव एक में है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 2 ब्लॉक लगते हैं, एक अंदर और एक जीरादेई। सकरा जीरादेई में पड़ जाता है और शिवपुर और अर्कपुर अंदर ब्लॉक में पड़ जाते हैं, अशाव थाना पड़ता है। तो ये देखें आप,
ये देखें आप, ये सब्जी मार्केट है। सब्जी मार्केट का टूर मैंने दिया है आपको। और यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे थोड़ा सा आगे तो हम मुड़ जाएंगे बाज़ार तरफ। और बाज़ार तरफ देखिए फलों की दुकानें हैं। यहाँ से मुड़ेंगे दाहिने, ये देखें दाहिने मुड़ते हुए हम बाज़ार तरफ आ गए हैं। और बाज़ार में हर तरह की दुकानें हैं। शिवपुर छोटा बाज़ार है लेकिन यहाँ पे बहुत पुराना बाज़ार है। यहाँ पे हर चीज़ मिलता है आपको, कपड़े लत्ते से लेके गहने तक। और पीछे वाले भैया हैं वो कह रहे हैं कि आप फ्रंट कैमरे से क्यों नहीं, बैक कैमरे से क्यों नहीं बनाते आगे की तरफ करके। मुझे लगा कि मुझे आपको भी थोड़ा दिखाना चाहिए, खुद को भी खुद से बातें, आपसे बातें करते चलना चाहिए। देखिए हम बाज़ार से गुजर रहे हैं और हमारी एक फेवरेट एक मिठाई की दुकान है जो साफ़ सुथरी रहती है। वहाँ पे जाके हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम फिर प्रस्थान करेंगे लोहगाजर के लिए। और लोहगाजर जाके हम मंदिर के पास ब्लॉग को एंड करेंगे। देखिए अभी हम पहुंचने वाले हैं अपनी फेवरेट दुकान पे। आसपास हम पहुंच गए हैं, सिंह मार्केट के राउंड हम पहुंच गए हैं। तो आप देख लीजिए पहुंचते हैं। ये देखिए दुकान हमारी आ गई, छोटी सी दुकान है। आगे बढ़ते हैं, नाश्ता वास्ता करके हम निकल गए हैं बरदहा की तरफ, जहाँ से लोहगाजर का रास्ता जाता है परशुरामपुर होते हुए। तो देखिए आगे बहुत सारी हरियाली आपको मिलने वाली है, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी। रास्ता इतना सुहावना हो रहा है, बस एक ही डर है कि बरसात न पड़ जाए। अभी तो हम शिवपुर में ही हैं, सकरा में। ये देखिए तमाम बिल्डिंगें हैं। आगे जाएंगे तो एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है, मतलब शहर के हिसाब से बड़ी नहीं है बट यहाँ के हिसाब से बड़ी है। तो आपको दिखेगी, शायद उसका आ जाए फ्रेम में हमारे। तो ये देखें, ये जो बाउंड्री है उसी की है। ये देख लें आप। नहीं दिखा पाए कि दिखेगा? हाँ थोड़ा सा दिख गया आपको, थोड़ा सा आया है। तो आपको हम सकरा पार कर गए हैं। अब आगे की तरफ जाएंगे बरदहा परशुरामपुर होते हुए हम पहुंच जाएंगे कहाँ? लोहगाजर। तो लोहगाजर जाके हम ब्लॉग को एंड कर देंगे। आपको हम बता दें कि लोहगाजर के ही पहले एमपी हुआ करते थे कृष्ण प्रताप सिंह, लोग नन्हे जी नाम से फेमस थे। महाराजगंज के एमपी थे यहाँ पे। महाराजगंज सिवान जिले का पार्ट है और महाराजगंज को सिवान जिले के कुछ पार्ट तो कुछ छपरा जिले के पार्ट को मिलाकर एक संसदीय क्षेत्र बना दिया गया है। तो आप ये देखें, ये देखें हम जा रहे हैं आगे। अब ये जगह जगह ठोकर बना दिया है लोगों ने अनधिकृत तौर पे। उनका कहना ये है कि लोग स्पीड चलाते हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, इसलिए हमने ठोकर बना दिया। लेकिन ठोकर सही तरह से बना नहीं है, तो कई बारी लगता है कि गाड़ी पलट जाएगी, कोई अच्छा चालक नहीं होगा तो। और कई बारी जो गाड़ियाँ जिनका ग्राउंड क्लियरेंस कम है उनको दिक्कत होती है पार्क करने में। आगे बढ़ रहे हैं और देखिए चल रहे हैं। देखिए हरियाली वाले रास्ते आपको मिलेंगे, मैंने कहा था जैसा। ये देखिए, तो गांव में तो अमूमन हरियाली होती है, इसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। ये देखें एक और बाज़ार, शायद परशुरामपुर है, हम पार्क कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, लोहगाजर पहुँचेंगे और वहीं पे करेंगे हम ब्लॉग का द एंड। ये देखिए हरियाली आपको दिख रही होगी ना। तो मैंने जो कहा था वो गलत नहीं कहा था। ये देखें आपको मज़े आ रहे हैं इस पे, मतलब आप जब बाइक पे बढ़ते हैं, बैठते हैं, आपके बाल उड़ते हैं, हवा चल रही होती है, तो सफ़र बहुत ही आसान हो जाता है। आपने कभी ऐसा सफ़र किया है गांव में? तो आप बताएंगे। मैं भी दिल्ली में था जहाँ पे एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहती है, बट अब जाके जब से गांव में हूँ हरियाली बहुत दिखाई देती है। दिल्ली में भी रीच की तरफ हरियाली दिखती है, बट आप इस तरफ इतना आराम से खाली सड़क आपको नहीं मिलेगी। आपको थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो दुर्घटना का डर रहता है। रीच साइड में जो उधर है आपका जो करोल बाग से रास्ता जाता है धौला कुआं की तरफ, उसमें हरियाली है। बट ये देखिए गांव की हरियाली के अलग ही मायने हैं। आपको हवा पानी सब कुछ फ्रेश मिलता है। तो आप यदि गांव से हैं तो रिलेट कर पाएंगे कि कैसा लग रहा होगा मुझे, और आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये देखें हम एक और छोटा मोटा बाज़ार हम पार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब लगता है हम पहुंचने ही वाले हैं लोहगाजर। तो लोहगाजर जैसे पहुंचेंगे हम ब्लॉग का एंड करेंगे। तो बहुत लंबा कंटेंट हम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आपको देखने में स्नैकेबल कंटेंट कहते हैं ना, कि आपको थोड़ा सा देखा और आपको अच्छा लगा।
अब इतना लेंदी बना दो कि वो देखने वाला भी कहे कि यार इसके लिए तो काम छोड़ना पड़ेगा। ये देखिए हम लोगाजर ऑलमोस्ट अब लगता है कि पहुंचने ही वाले हैं। लोगाजर प्रसिद्ध गांव है इधर का, वैसे प्रसिद्ध तो बिसोनिया, गौरी, शिवपुर भी है, बट लोगाजर हम पहुंच रहे हैं। उसके बाद ब्लॉग का एंड करेंगे। ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में हम आपको गांव की सैर देते रहेंगे। तो ये देखिए हम पहुंच गए मंदिर के पास। वीडियो अब समाप्त होने वाला है, ज़्यादा दूर का है नहीं। ये देखिए स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। ये देखें आगे हम बढ़ रहे हैं। ये देखें हम पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट। ये देखें कितनी हरियाली है, कितने अच्छे घर बने हुए हैं, झोपड़ी उपड़ी। इसके साथ ही वीडियो समाप्त होता है।